और जनता, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, जनाब आफ्ताब आलम साहब, आफ्ताब कंचन साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, शेख नसीम बिन तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के रुकन असम्बली हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए सीमांचल के इंसाफ के लिए, बुरहानपुर के विकास के लिए आपको अपना एक एक वोट पतंग छाप पर लगाकर अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर का सबूत देना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है। भाई आप बोलेंगे, हम रुक जाएंगे। अगर आप बोलना चाहें तो हम रुक बैठ जाएंगे, या तो आप खामोश बैठेंगे या सुनेंगे। अगर आपको बोलना है तो हम चले जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 11 साल से सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हमारा मानना यह है कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर इंसान बसते हैं और इसीलिए मजलिस ये चाहती है कि भारत को ताकतवर अगर बनना है, बिहार को अगर तरक्की करना है, तो बिहार का ये जो इलाका है सीमांचल का, उसमें विकास का काम होना जरूरी है। 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप पर वोट डालकर आफ्ताब आलम साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आजमनगर पर महानदी पुल का निर्माण का काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जावा कोतवाली बंगलुबा तक चौड़ाई का काम भी इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। अस्पताल, कॉलेज और ITI की जो आपको जरूरत है वो इंशाअल्लाह आफ्ताब कंचन यहाँ पर आपके लिए करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप हम देखते हैं कि सीमांचल में हर तरह से सीमांचल को महरूम करके रख दिया गया। सीमांचल